साहित्य साधक मंच की संस्थापिका आदरणीय रचना जी, संचालक आदरणीय डॉक्टर रविंद्र दीक्षित जी और हमारे मंचासीन अतिथिगण, सभी साहित्य प्रेमियों और आगंतुक का नीलम पाठक, मोहिनी यहाँ से आपका नमन करती हैं। मेरी पुस्तक दरीचे से झांकती स्मृतियाँ माँ भारती की असीम कृपा से आज के ये क्षण मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाले हैं और हर्ष का विषय है। दरीचे से झांकती स्मृतियाँ ये केवल एक लघु कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की संवेदनाएं, छोटे छोटे पलों को एकत्र करके उसका संकलन है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जो हमारे लिए वो स्मृतियों का स्थान दे देते हैं। ये वो स्मृतियां हैं जब हम अपने जीवन की खिड़की को खोलते हैं तो वो दरीचे में ठहरी हुई स्मृतियां हमें गुदगुदाने लगती हैं और हमारे सामने हमारे मतलब ज्योति प्रदान करती हैं और हम उससे एकदम प्रभावित हो जाते हैं। ये हमारी जो लघु कथा संग्रह है, इसमें जीवन के छोटे छोटे पलों का संकलन है जो समय के धूप छांव में मेरे मन में संचित होते गए और शब्दों का रूप लेकर कथाओं के रूप में ढलते चले गए। कहते हैं कि स्मृतियां कभी नष्ट नहीं होती। कहते हैं कि स्मृतियां कभी नष्ट नहीं होती, वे कभी खत्म नहीं होती। बेबस समय के दरीचे में कुछ पल के लिए ठहर जाते हैं। वो बस समय के दरीचे में कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं और जब हम अपने मन की खिड़की खोलते हैं तो वो हल्की सी दस्तक देकर हमारे मन को आलोकित कर देती हैं। ये लघु कथा संग्रह केवल शब्दों का संकलन नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब है। लघु कथा की एक बहुत बड़ी विशेषता है उसकी संक्षिप्तता में निहित गहनता, जो कम शब्दों में हमारे जीवन के सत्य को उजागर कर देती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पुस्तक में जो कविताएं हैं वो मेरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि इस कहानी संग्रह में मेरी कविताएं हैं। इस कहानी संग्रह में आप सभी के जीवन से रिलेटेड कहानियां हैं और आप जब पढ़ेंगे इसे तो कहीं ना कहीं आप अपने को वहां पाएंगे। इन कथाओं को पढ़ते हुए किसी पाठक को अपने जीवन का कोई क्षण याद आ जाए, कोई भावना उसके हृदय को छू जाए तो मैं अपने लेखन को सफल समझूंगी। अंत में मैं इस अवसर पर उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस रचना यात्रा में मुझे प्रेरणा और सहयोग दिया। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय दीक्षित जी का हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे कहानी लिखने के लिए सर्वप्रथम प्रेरित किया और बार बार यही कहा कि आप कहानी लिखिए, आप कहानी लिखिए। और आदरणीय रचना जी ने मुझे हमेशा हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरे परिवार और सभी साहित्यिक साथियों ने, जिनके स्नेह और प्रोत्साहन ने मुझे लिखने की शक्ति दी। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्मृतियाँ हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है। स्मृतियाँ हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है। दरीचे से झांकती स्मृतियाँ भी उसी विश्वास का एक छोटा सा प्रयास है।
जो आप सभी के मन के दरीचों को भी हल्के से स्पर्श करेंगी और स्मृतियों की मधुर रोशनी को जगाएंगी। आप सभी के स्नेही उपस्थिति और प्रोत्साहन के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।